वेलकम स्टूडेंट डी कुमार मैथमेटिक्स पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, समझिए पहले क्वेश्चन नंबर 7 को। कह रहा है 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सो डैट मैंने दिखाइए, सो डैट द मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स दे दिया है, इजेस क्या करा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये कोई मैट्रिक्स दे दिया है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझाना है, समझ गया, दिखाना है आपको। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है। एगो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एगो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गया, एगो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, एगो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहले कंडीशन देख लीजिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आज से कोई पूछेगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए का ट्रांसपोज करने पर, अगर ए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। समझ गया, या तो ए के ऊपर टी रख दीजिए, अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया है उसका ट्रांसपोज करेंगे वही मैट्रिक्स आ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या ए का डैश करने पर, डैश माने भी ट्रांसपोज होता है, ए के बराबर आ जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद आता है एगो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू, समझ गए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसका कंडीशन क्या होता है तो देख लीजिए, अगर ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए के बराबर आता है, समझ गया, ए का ट्रांसपोज करने पर अगर निगेटिव ए मैट्रिक्स के बराबर आता है तो उसको क्या कहा जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। या ए के ऊपर डैश करने पर माइनस ए के बराबर आता है, माइनस ए के बराबर आता है तो उसको क्या कहा जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। याद रखिएगा। तो देखिए सिमेट्रिक किसको कहेंगे, ए का ट्रांसपोज करने पर अगर ए मैट्रिक्स आ जाता है, समझ गया, जो मैट्रिक्स दिया है उसका ट्रांसपोज करने पर अगर वह मैट्रिक्स आ जाता है तो उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। समझ गए। या स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए का ट्रांसपोज करने पर अगर निगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है तो उसको क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमको क्या कह रहा था सवाल में, देखिए सो डैट द सिमेट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स दे दिया है, इज ए क्या शो करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या शो करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का यही कंडीशन है। चलिए करते हैं सोल्यूशन में। देखिए ए तो दिया हुआ, ए मैट्रिक्स आपको दे दिया गया है, कितना दे दिया है तो 1 -1 5 दे दिया है, -1 2 1 5 1 3 दे दिया है। अब सिमेट्रिक्स का कंडीशन, देन तब देखो ए का ट्रांसपोज करने तो ए का ट्रांसपोज कीजिए, दो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करेंगे, समझ गए। तो 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 है ना, इसका ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज माने क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करना। तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में जो सुता हुआ रेखा उसको खड़ा करके लिख देंगे, यही करते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, पहले 1 हो जाए, इसके बाद -1, इसके बाद क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसके बाद -1, इसके बाद 2, इसके बाद 1 हो जाए, इसके बाद क्या हो जाएगा 5 1 और 3, यही हो गया। देखिए तो देखिए क्या किए, ए का ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज करने पर, ए का ट्रांसपोज किए ना, ए का ट्रांसपोज किए ना, अब ये ए का ट्रांसपोज किए। अब देखिए ये किसके हूबहू दिखाई दे रहा है, ए मैट्रिक्स के। देखिए 1 -1 1 -1 5 1 -1 1 5 -1 2 2 -1 2 2 5 1 3 5 1 3, वही मैट्रिक्स आ गया। तो ए का ट्रांसपोज करने पर ए मैट्रिक्स आ गया, ए मैट्रिक्स आ गया तो लिख देंगे सो इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही तो दिखाना था, लिख देंगे प्रूफ। यही दिखाना था कि ए का ट्रांसपोज करने पर अगर ए के बराबर आता है तो इसी को कहा जाता है ना, यही कंडीशन है सिमेट्रिक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सो डैट द मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स दे दिया गया, समझ गए। अब ए मैट्रिक्स कोई दे दिया है, इज ए क्या कह रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या कह रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझ गए। स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन अब ये बताई थे ना, अगर ए का ट्रांसपोज करने पर अगर निगेटिव ए के बराबर आ जाता है, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाता है उसको क्या कहा जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है ना। देखो 7 का 2 नंबर क्वेश्चन है, स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाता है ना। चलिए निकालते हैं। ठीक है, ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स आपको दे दिया गया है, कितना दिया, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 दे दिया है आपको। अब देन तब ए का ट्रांसपोज करना है तो ए का ट्रांसपोज कीजिए दिया हुआ मैट्रिक्स का। तो 0 1 -1 -1 0 1
1 माइनस 1 0 हो गया। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज माने क्या होता है, जो सुता हुआ रेखा है उसको खड़ा करके लिख देंगे, समझ गया। जो रो में है उसको कॉलम में लिख देंगे, समझ गया। तो रो को कॉलम में लिखना 0 1, इसके बाद -1 है, इसके बाद क्या है -1, इसके बाद 0 है तो 0, इसके बाद 1 है तो 1, इसके बाद 1 -1 0 हो गया। देखिए ई तो हूबहू उसके बराबर नहीं आया, नहीं ना आया, सेम नहीं ना। इसमें से क्या करते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए माइनस कॉमन कर सीखिए, समझ गया। जो निगेटिव रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव रहेगा निगेटिव। तो जीरो तो निगेटिव, नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव होता है, तो जीरो वैसे ही रह जाएगा। निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा। देखिए ये निगेटिव है, ये सॉरी पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये जीरो है, जीरो तो निगेटिव नहीं पॉजिटिव होता है। ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव पॉजिटिव है तो माइनस नहीं लग जाएगा, ये जीरो वैसे ही रहेगा। देखिए हूबहू एक के जैसा आ गया, 0 1 -1। देखिए 0 1 -1 वो एक के जैसा आ रहा है, ए के जैसा आ रहा है। तो इस पूरे के जगह पर हम ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखिए यही किए थे ना, ए का ट्रांसपोज करने पर ए के आ गया, ए का ट्रांसपोज करने पर -a आ गया। देख लीजिए ए का ट्रांसपोज करने पर -a के बराबर आ जाएगा, तो लिख देंगे सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही तो प्रूव करना था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख देंगे प्रूफ, यही तो दिखाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर द मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स आपको दे दिया गया है। फॉर द मैट्रिक्स दिया हुआ मैट्रिक्स, वेरीफाई, वेरीफाई माने दिखाइए या सिद्ध कीजिए, वेरीफाई डैट। पहला सवाल देखिए 8 का फर्स्ट नंबर, ए प्लस ए का ट्रांसपोज करने पर, ए प्लस ए का ट्रांसपोज करने पर इज ए सिमेट्रिक आना चाहिए। कह रहा है ए और ए का ट्रांसपोज करने पर क्या आना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आना चाहिए। और ए माइनस ए का ट्रांसपोज करने पर क्या आना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक आना चाहिए। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। समझ गए ना क्वेश्चन, ए प्लस ए का ट्रांसपोज करने, ए प्लस ए को सॉल्व करने पर कैसा मैट्रिक्स आना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आना चाहिए। ए माइनस ए को ए माइनस ए का ट्रांसपोज, अगर इसको सॉल्व करने पर किसका आना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक आना चाहिए। चलिए बारी बारी से 8 का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझ गए, देखिए दिया हुआ आपको, देखिए फर्स्ट में क्या ए प्लस ए डैश है ना, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, समझ गया। तो दिया हुआ आपको कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं अल्फा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, कोई दिक्कत। दिया हुआ को, दिया हुआ जो है, समझ गया, दिया हुआ जो एलिमेंट है उसको मान लेते हैं कुछ, समझ गए। तो ए प्लस ए को ए प्लस ए का ट्रांसपोज के क्या मान लिए, अल्फा मान लिए, समझ गए। अब सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है, अब अल्फा माने हैं तो अल्फा का ट्रांसपोज करने पर अगर अल्फा के बराबर आ जाएगा, समझ गए। इसी को ना लिखे थे, ए का ट्रांसपोज करने पर अगर ए के बराबर आ जाता है, इसको क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक कहा जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है, आप लोग को पता होगा। तो उसी प्रकार अल्फा अगर माने हैं तो अल्फा का ट्रांसपोज करने पर अगर अल्फा के बराबर आ जाता है उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अल्फा मान लिए हम। देखिए तो अब क्या करेंगे, अल्फा का क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, समझ गए। अल्फा का क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। देखिए तो अल्फा का ट्रांसपोज करेंगे, अगर अल्फा का ट्रांसपोज करेंगे तो इसका जो ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज कीजिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज, पूरा का ट्रांसपोज हो जाएगा। देखिए ट्रांसपोज करने पर इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस क्या हो जाएगा, ए डबल इसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस ए, समझ गया। अगर कोनो एलिमेंट को अगर दोबारा ट्रांसपोज करते हैं तो वही वाला रिजल्टेंट देता है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर दूसरा तरीका, ये तो आप सीख गए। अब दूसरा तरीका देखिए, ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स तो आपको दे दिया है, दे देंगे, समझ गए। 1 5 6 7 हो गया, प्लस देखिए ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स आपको दे दिया गया था, समझिए। इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, ए मैट्रिक्स आपको दे दिया 1 5 6 7, समझ गया, कोई दिक्कत। इसको दे दिए हैं, आप देखिए इसको सॉल्व आउट कीजिए। इसको रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, रो को क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर देते हैं। 1 5 6 7 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, इसको 1 5 6 7, ये तो ऐसा ही रहेगा। ये दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करेंगे तो देखिए 1 1 2 हो जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा, 6 और 5 11 7 7 14, इतना आया। देखिए अब ई मैट्रिक्स तो अल्फा, इसको अल्फा माने थे। अब देखिए अगर अल्फा का ट्रांसपोज करते हैं तो इसको रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, क्या करेंगे, 2 11
11 14 है, समझ गए। इसको ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज जब ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 11 ये रो देखिए सुता हुआ रेखा है उसको खड़ा करके 2 11 11 14, समझ गए। तो अल्फ़ा का ट्रांसपोज करने पर देखिए अल्फ़ा के बराबर आ गया, इसी को शुरू में देखिए इसी को ना अल्फ़ा माने थे, अल्फ़ा निकला था लिखा था ना, अल्फ़ा को ट्रांसपोज करने पर अल्फ़ा के बराबर आ गया ना, तो लिख देंगे। सो यही प्रूव करना था। सो इट इज क्या लिखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव्ड, यही तो दिखाना था, हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। देखिए 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट नंबर बता दिए सिमेट्रिक प्रूव करना था। अब देखिए फॉर ए मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स दे दिया है, वेरीफाई माने सिद्ध कीजिए, इसको दिखाना है। ए माइनस ए का ट्रांसपोज को सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन देख लीजिए, समझ गए। अगर ए का ट्रांसपोज करने पर अगर निगेटिव ए के बराबर आ जाता है, ए का ट्रांसपोज करने पर अगर निगेटिव ए के बराबर आ जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाता है ना। आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ को अभी ए तो सब में दिया हुआ है, तो दिया हुआ को हम फंक्शन को दिया हुआ ई फंक्शन है इसको हम अल्फा मान लेते हैं। अब ये माने थे इससे पीछे वाले अल्फा मान लेते हैं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। देखिए दूसरा मेथड हम सिखाते हैं, समझ गए। वो मेथड आपको समझ में है, दूसरा मेथड अल्फा मान लेते हैं, समझ गए। अब इस ए वाला ए मैट्रिक्स तो दिया हुआ है तो दे देंगे इसके जगह पर, देख लीजिए दूसरा कंसेप्ट ए 1 1 5 6 7 तो 1 5 6 7 माइनस, अब देखिए ए के जगह पर 1 5 6 7 इसका डैश है तो डैश दे देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं 1 5 6 7, देखिए इसको ट्रांसपोज कीजिए, रो को क्या करेंगे कॉलम में चेंज कर देंगे, जो सुता हुआ रखा है उसको खड़ा करके लिख देंगे। तो 1 5 6 7 हो गया। अब दोनों को घटा क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट से घट जाएगा तो 0, देखो 0 में से 0 गया 0, देखो 5 में से 6 गया तो -1 होगा, अपोजिट घट रहा है। अब देखिए 6 में से 1 गया तो 6 में से 1 गया तो कितना होगा, 6 में से 5 गया तो कितना होगा 1 होगा, 7 में से 7 गया 0 हो गया। अब इसको क्या माने थे, समझ गए अल्फा, अल्फा निकल गया। अब क्या करेंगे अल्फा का ट्रांसपोज करेंगे ना। देखो अल्फा का ट्रांसपोज करने पर देखिए अल्फा निकल गया, इतना अल्फा निकल गया ना। अब अल्फा का क्या करेंगे देन लिख देंगे, देन अल्फा का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करेंगे 0 -1 1 0 हो गया। इसका ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज माने क्या आता है रो को कॉलम में चेंज कर 0 -1 1 0 हो गया। अब देखिए अल्फा का ट्रांसपोज करने पर नहीं ना आया, देखियो अल्फा के बराबर आया, अल्फा का ट्रांसपोज करने पर अल्फा के बराबर आया नहीं आया, तो इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए। अगर माइनस इसको कॉमन करते हैं, अल्फा का ट्रांसपोज है, इसको माइनस अगर कॉमन करते हैं तो देखो 0 तो नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव होता है, तो 0 तो वैसे ही रह जाएगा। ये निगेटिव वाला है तो पॉजिटिव वाला है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव वाला है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए ये अल्फा के हूबहू अल्फा के जैसे लग रहा है, देखिए अल्फा निकले हैं 0 -1 0 -1 1 0 1 0 आया, निगेटिव कॉमन करने पर। तो अल्फा का ट्रांसपोज करने पर माइनस निगेटिव है तो निगेटिव, इसके जगह पर हम अल्फा लिख सकते हैं, इसके जगह पर पूरा के देखिए ये पूरा के जगह पर अल्फा लिख सकते हैं ना। देखिए अल्फा, यही तो कंडीशन था। अगर अल्फा का ट्रांसपोज करने पर माइनस, देखिए अल्फा का ट्रांसपोज करने पर माइनस अल्फा आ जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है स्क्यू सिमेट्री। इसका देख लीजिए अल्फा हम लिखे हैं इसलिए घबरा रहे हैं, समझ गया। ए का ट्रांसपोज करने पर अगर -a के बराबर आ जाता है, वही कंडीशन है ना, ए के जगह पर हम अल्फा मान लिए, तो अल्फा का ट्रांसपोज करने पर माइनस अल्फा के बराबर आता है, तो क्या होता है स्क्यू सिमेट्री, तो लिख देंगे। सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही तो प्रूव करना था, दिखाना था, वेरीफाई करना था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।